हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन 2025 की जो 6055 टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी थी, उनकी आंसर की कल जारी हो गई है। आंसर की जारी होने के बाद बच्चों को लग रहा है कि भाई क्या कट ऑफ जाएगी या फिर क्या आंसर की के बाद मैम कितना जो मार्क्स आ रहे हैं हमारे रो मार्क्स कि उसको हम सेफ स्कोर के कैटेगरी में हम काउंट करें। तो मैं बहुत सारे बच्चों से और बहुत कुछ डेटा एनालिसिस करके आपके सामने एक वीडियो बना रही हूँ। ये जो वीडियो है इसमें सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर कुछ ऐड कर देना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1 पहला कि भैया ये जो मैं आपको आज सेफ स्कोर बताने वाली हूँ रो मार्क्स का, ये रो मार्क्स के आधार पर है। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका एक आधा मार्क्स कम हो जाता है तो आप मतलब मुझे आकर नहीं बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था सिलेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन मेरी तरफ से तो 50% किस्मत का खेल है, राइट। अब शुरू करते हैं अपना टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैम 2025 का क्या कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले बात ये करते हैं बेटा कि इससे पहले वैकेंसी आई थी 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की टोटल वैकेंसी थी 14,298 वैकेंसी थी 2024 में। और ट्रेड की जब हम बात करते हैं 2024 की बात करते हैं, 24 में 14,298 वैकेंसी थी और ट्रेड की हर जोन में 85 प्लस कट ऑफ गई थी। एक जोन को छोड़ दो, बेंगलोर जोन को छोड़ दो, तो 2024 वाला अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बेटा ट्रेड की हर एक जोन में, कोई भी जोन आप ले लो बेंगलोर जोन को छोड़कर, 85 प्लस ही कट ऑफ गई थी। इसका मतलब सीधा 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 है कि भैया अगर आपके रो मार्क्स 85 से कम आ रहे हैं तो हम उसको डेंजर ही मानेंगे। अगर 85 से ऊपर आपके 85 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो हम उसको सेफ स्कोर में रखेंगे। क्यों मैम, इस साल क्या कट ऑफ कम नहीं जा सकती? 1% भी चांस नहीं है 2024 वाले कट ऑफ से 2025 की कट ऑफ कम जाने का। इसका कारण क्या है? 2025 में टोटल वैकेंसी ही 6055 है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। जो वैकेंसी जो 2024 में 14,298 थी और इतनी वैकेंसी में हर एक जोन में 85 प्लस की कट ऑफ गई थी बेंगलोर जोन को छोड़कर। और इस साल अगर हम 2025 के एग्जाम की बात करते हैं तो बेटा एग्जाम सेक्शन वाइज हुआ, सेक्शन वाइज एग्जाम हुआ, बच्चों को टाइम प्रॉपर मिला। मैंने भी बच्चों से बात करी थी, उन्होंने कहा मैम प्रॉपर टाइम मिला, अच्छे से सारे क्वेश्चंस देख पाए, कर पाए। और बेटा एग्जाम पैटर्न तो सेम था, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं। वही साइंस के क्वेश्चन पहले 40 आते थे, वही इस साल भी 40 आए। लेकिन जब एग्जाम सेक्शन वाइज आता है तो थोड़ा सा सहूलियत मिल जाती है बच्चों को। तो इस साल जो एग्जाम का पैटर्न था वो सेक्शन वाइज था, टाइम आपको प्रॉपर मिला और एग्जाम पैटर्न आपका सेम है। तो हम ये मान के चल सकते हैं, मैं यहां पर डिस्क्लेमर के तौर पे एक पॉइंट ऐड कर दूं कि कोई चांस नहीं है 2024 वाले से 2025 की कट ऑफ कम जाने का। 1%, एक क्या 0.111% भी, 0.01% भी चांसेस नहीं है। अब आइए, पहली बात तो ये हो गई मैम 2024 से कंपेयर करें तो 1% भी चांस नहीं है आपका 2025 वाली कट ऑफ का कम जाने का। दूसरा सुनो, अब मैं आपको 2 पॉइंट नोट डालकर बता रही हूं, ढंग से सुन लेना। क्या जैसे क्लासेस में नोट डाल के बताती हूं, ठीक वैसे ही। अगर आप पीसीएम से हो, अगर आपने पीसीएम से एग्जाम दिया है, रो मार्क्स आपके 85 से कम हैं और कैटेगरी आपकी कोई भी है, बेटा आप सिलेक्शन की कैटेगरी से बाहर हो। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, एक टीचर के लिए तो ये बहुत अजीब लाइन होती है ये बोलना कि सिलेक्शन से बाहर है। फिर से सुनो, अगर आप पीसीएम से हो, रो मार्क्स अगर आपके 85 से कम आ रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, हाँ एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी को छोड़ दो, इसको छोड़कर आप किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता बेटा, मान लेना मेरी बात। दूसरा, अगर आपका रो मार्क्स 80 से कम है और आप किसी पीसीएम, फिटर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में से हैं और रो मार्क्स 80 से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब आप कहोगे मैम क्यों मैम, सिर्फ 3 ही ट्रेड है क्या, पीसीएम, फिटर और इलेक्ट्रिशियन ही है क्या? तो बेटा ये तीनों बड़े ट्रेड होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। बाकी सब छोटे मोटे मिला के तो 17-18 ट्रेड बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी 2025 में जो टोटल आपकी 6055 वैकेंसी थी, उनमें से फिटर की वैकेंसी 3744, पीसीएम वालों की 468 वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन की 1380। तो 6055 में से टोटल वैकेंसी तीनों ट्रेड की मिलाकर 5592 है। कुल वैकेंसी ये 6055 और 3 ट्रेड की मिलाकर 5592 वैकेंसी है। बाकी की जो 463 वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी बेटा अदर ट्रेड्स की है।
ये अदर ट्रेड्स की हैं। इसलिए मैं जो आपको ये सेफ स्कोर बता रही हूं, ये आपका इन 3 ट्रेड के हिसाब से बता रही हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे तो इसी में ही रहते हैं। अब मैंने कह दिया 80 से कम किसी भी ट्रेड में आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन एक दो ट्रेड जो ये यहां वाले कैटेगरी में है, इनकी तो जाएगी कम। पिछली बार देखो 47 48 में भी इन ट्रेड में किसी किसी का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूं, ये बेटा 6055 में से 5592 वैकेंसी जो है वो इन 3 कैटेगरी वालों की हैं। तो ये इन्हीं 3 कैटेगरी वालों की एनालिसिस के आधार पर, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चा इनका ही है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इनकी ही है, तो मैं आपको ये वीडियो बना रही हूं। ठीक है, तो बाकी के ट्रेड वाले इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में ना लें जो मैम ने बोला है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की जोन वाइज वैकेंसी थी कितनी। ये सारे जोन हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, राइट। ये सारे जोन हैं, ये नंबर वाइज वैकेंसी हैं। अब ये वैकेंसी किसकी है? ये पीसीएम वालों की वैकेंसी है, जिन्होंने पीसीएम से एग्जाम दिया होगा। टोटल वैकेंसी कितनी थी पीसीएम में? 468। जोन वाइज वैकेंसी ये रही। जम्मू में एक भी वैकेंसी नहीं थी पीसीएम में, गोरखपुर में एक भी वैकेंसी नहीं थी पीसीएम में, याद रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद दूसरा, जब हम फिटर ट्रेड की बात करते हैं तो ये सारे जोन हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये सारे जोन हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें आप देखोगे तो बेटा मुजफ्फरपुर और पटना में जो फिटर ट्रेड में एक भी वैकेंसी नहीं थी। फिटर ट्रेड वालों का मुजफ्फरपुर और पटना में एक जीरो वैकेंसी। तीसरा आता है आपका यहां पर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की जब बात करते हैं तो सुनो, नंबर ऑफ वैकेंसी जोन वाइज, ये आपके सारे जोन हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये जोन है, ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। और इसमें आप देखना, अगर आप अजमेर जोन से आते हैं, अगर आपने अजमेर जोन से फॉर्म दिया था और आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एग्जाम दिए हैं, तो बेटा सिर्फ 2 सीट थी यहाँ पे, 2। तो मैं कैसे ना कहूं आपसे कि 95 प्लस कट ऑफ जाएगी अजमेर जोन की, सिर्फ दो वैकेंसी थी। और इलेक्ट्रिशियन में मुजफ्फरपुर और पटना में भी 0 वैकेंसी थी। तो ये आपकी तीनों जो मोटे मोटे ट्रेड हैं, पीसीएम, इलेक्ट्रिशियन और फिटर ट्रेड की, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हर साल, उसकी मैंने जोन वाइज आपको वैकेंसी बता दी। नंबर ऑफ वैकेंसी आपने देख लिया, किस जोन में एक भी वैकेंसी नहीं थी। अब आप अजमेर वाले बच्चे जो हैं वो तो वैसे ही माथा पकड़ के बैठ जाओ आप। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर कितने मार्क्स आपके किस जोन में सेफ स्कोर में आप माने जा सकते हैं। सुनो बच्चा, पीसीएम ट्रेड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है, कौन कौन से जोन की? अजमेर, कोलकाता, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल। अगर आप इन 1 2 3 4 5 इन 5 जोन में आते हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके मार्क्स हैं 93 से 95, आप सेफ स्कोर में हैं। ओबीसी से आते हैं 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं। एससी कैटेगरी से आते हैं 85 से 88 के बीच में हैं। एसटी कैटेगरी में आते हैं और 83 से 85 मार्क्स हैं। ईडब्ल्यूएस में आते हैं 86 से 88 मार्क्स, तो आपका सेफ स्कोर है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये रो मार्क्स का बताया है मैंने। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और घट जाए तो बेटा वो तो किस्मत का खेल है। अब आओ यहां पर अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई जोन। अगर आप इन 4 जोन से, अगर आपने इनमें से किसी से भी फॉर्म भरा है, तो बेटा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 93 से 95 मार्क्स आपको लाने हैं। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 88 से 90 मार्क्स, एससी कैटेगरी से हैं तो 83 से 85 मार्क्स, एसटी कैटेगरी से हैं तो 80 से 82 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 82 से 85 मार्क्स। अगर आपके ये मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में रख सकते हैं। अगर आपका जोन है मालदा, भुवनेश्वर, रांची और सिलीगुड़ी, अगर इन 4 जोन में अगर आपने पीसीएम से एग्जाम दिया था, तो बेटा आपको जनरल वालों को 95 प्लस मार्क्स लाने थे, ओबीसी वालों को 93 से 95, एससी कैटेगरी वालों को 85 से 88, एसटी कैटेगरी वालों को 83 से 85, ईडब्ल्यूएस वालों को 83 से 87। ये पीसीएम ट्रेड की बात कर रही हूं। इससे पहले मैंने आपको पीसीएम ट्रेड में वैकेंसी का नंबर दिखाया था, और ये आपके जोन हैं, और इसमें अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ये है बेटा कट ऑफ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एक ही एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम से आपकी मेरिट डिसाइड हो जाती है, और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा आपको पता लग जाता है। रेलवे का सबसे स्मूथ प्रोसेस वाला एग्जाम माना जाता है, बहुत जल्दी इसका एग्जाम प्रोसेस कंप्लीट करवाता है रेलवे। मेरी नज़र में रेलवे की सबसे अच्छी नौकरी मानती हूँ मैं ये।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सुनो। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से थे, आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एग्जाम दिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? अजमेर की 95, कोई भी कैटेगरी से हो आप ओबी से, एससी से, जनरल से, किसी से भी हो, आप कहोगे मैम 95। अरे भैया नंबर ऑफ वैकेंसी 2 थी, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 थी। मैंने डेटा निकाल के देखा तो 88 वाले भतेरे भरे पड़े हैं उसके अंदर, 85 वाले भतेरे भरे पड़े हैं। 95 प्लस आपके किसी भी कैटेगरी में अगर मार्क्स आ रहे हैं तभी जाकर आपका अजमेर जोन में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप सेफ जोन में आप कहलाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से प्रयागराज, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, रांची, कोलकाता और गोरखपुर, अगर इन जोन से आपने एग्जाम दिया था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो सुनो, जो जनरल वाले हैं उनके आने चाहिए 88 से 92, ओबीसी वालों को 85 से 88, एससी वालों के 82 से 85, ईडब्ल्यूएस वालों के 83 से 85 और एसटी वालों को 80 से 82 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में काउंट होते हो। अगर आपका जोन था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से भोपाल, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रपुरम, गुवाहाटी, बैंगलोर, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, चेन्नई, मुंबई जोन जो है वो हाई डिमांड वाला जोन है, आपको पता ही है ना। इसके अलावा अगर आपके इतने सारे जोन हैं और मुंबई वाला हाई डिमांड वाला जोन है, इसमें अगर आपके स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी का 90 से 92, ओबीसी वालों का 88 से 90, एससी वालों का 82 से 85, ईडब्ल्यूएस वालों का 80 से 83, एसटी वालों का 78 से 80, तो मैं आपका सेफ स्कोर मान रही हूं। ठीक है, अगर आप जम्मू जोन से थे, आपने जम्मू से और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम फॉर्म भर के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एग्जाम दिया है, तो जनरल वालों का 85 से 88, ओबीसी वालों का 82 से 85, एससी कैटेगरी वालों का 80 से 82, ईडब्ल्यूएस वालों का 78 से 80 और एसटी वालों का 75 से 78 सेफ स्कोर हम यहां पर बोलेंगे। अगर आपने तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड फिटर, इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो इसी की आती है, अगर आपने फिटर से फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था चेन्नई, मुंबई और चंडीगढ़ जम्मू जोन से, तो आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 85 से 88, ओबीसी है तो 83 से 85, ईडब्ल्यूएस है तो 78 से 80, एससी कैटेगरी से है तो 75 से 78 और एसटी कैटेगरी से है तो 72 से 75। इसके अलावा अगर आपने फिटर ट्रेड से एग्जाम दिया है कोलकाता, प्रयागराज, अजमेर, त्रिवेंद्रपुरम, भोपाल, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, अगर इन जोन से हैं आप, तो बेटा जनरल वालों के लिए 88 से 90, ओबीसी वालों को 85 से 88, एससी वालों को 82 से 85, एसटी वालों के 80 से 82 और ईडब्ल्यूएस वालों को 83 से 85 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। इसके अलावा बचे हुए जोन जैसे रांची, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, गोरखपुर, मालदा, अगर इन जोन से आपने फिटर ट्रेड से एग्जाम दिया है तो जनरल वालों को 90 प्लस मार्क्स हैं, ओबीसी वालों के 88 से 90 है, एससी वालों के 82 से 85 है, एसटी वालों के 80 से 82 है और ईडब्ल्यूएस वालों को 83 से 86 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका वो सेफ जोन, आपका सेफ स्कोर कहलाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये तीनों ट्रेड सबसे बड़े हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने स्टार्टिंग में बताई, ये पीसीएम ट्रेड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, याद रखिएगा, एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, ये आपका फिटर ट्रेड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ये तीनों ही ट्रेड सबसे बड़े ट्रेड होते हैं, इनमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो फिटर ट्रेड की है, बाकी जो ट्रेड हैं उनका डिपेंड करता है किस जोन से और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम, तो ये है आपका मेरी नज़र में सबसे आसान एग्जाम का प्रोसेस। हाँ, कट ऑफ बहुत हाई रहती है, लेकिन आप सोचो ना, जहाँ पर एएलपी जैसे एग्जाम में सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, फिर सीबीएटी होता है, फिर उसका मेडिकल डीवी होता है, इस एग्जाम में एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर से आपकी किस्मत डिसाइडिंग फैक्टर रख देती है। ठीक है, अगर आप रेलवे 2026-27 में एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी फ्यूचरकुल कोचिंग की एप्लीकेशन पर ये रेलवे फाउंडेशन बैच है, इसमें बिल्कुल फाउंडेशन तौर पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, 50% तक सिलेबस खत्म हो गया है। और अगर आप सिर्फ साइंस स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 नंबर का साइंस आता है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ये वाला आने वाली वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं टेक्नीशियन की
नई वैकेंसी के लिए। तो बेटा ये जो आपका बैच है साइंस स्पेशल का, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अभी से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने इस बैच को अच्छे से पढ़ लिया तो आप 38, 39 और 40 में से 40 नंबर लाने की तैयारी हम आपको इस बैच में करवा देंगे। सारे PYQs डिस्कस करते हैं। अभी जो आंसर की आई है उसमें 9 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ था 2025 वाला। एक शिफ्ट में 40 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। टोटल सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के हैं साइंस के वो निकाल लिए हैं, सारे हम इस बैच में भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये बैचेस हैं, मैं आपको बता दूं, जिस भी आपके बैच को रिक्वायरमेंट हो वो आप ले लेना। बाकी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, PCM वालों, ये इलेक्ट्रिशियन और आपका फिटर ट्रेड वालों। अब ये रो मार्क्स के आधार पे मैंने बताया है। अगर नॉर्मलाइजेशन में एक आधा मार्क्स आपका घट जाता है तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आकर मुझे ब्लेम ना करें। मैं बस, बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, मैम बताइए ना, तो मैं उसी आधार पर आपके सामने ये कट ऑफ का एक वीडियो छोटा सा पेश किया है। हो सकता है कुछ इसमें ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, वो बेटा मेरे हिसाब से मैंने मैं बहुत बच्चों को पढ़ाती हूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों को। 2024 में भी बहुत बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं, 25 में भी बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा बच्चों से जब एग्जाम दे के आते हैं तो मुझे क्वेश्चंस पैटर्न सब पता लग जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेना, वापस से वीडियो देख लेना, मेरे हिसाब से यही जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।